हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम शीतल सहगल है। मैं आचार और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ये काफ़ी आसान चैप्टर है। ये देखो, तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना 10th का सिलेबस, 9th पढ़ने के बाद 10th का सिलेबस आसान लगता है। हाँ, इसमें से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अच्छा, एक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं बार बार रिएक्शन की जगह RXN भी लिखूँगी। ये मेरा RNN लग रहा है, RXN। रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म RXN जगह जगह यूज़ करूँगी, तो बच्चों समझ जाना कि ये रिएक्शन है। हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, सबसे पहले आसपास जो भी चीज़ें हो रही है केमिस्ट्री में, वहाँ पे रिएक्शन हो ही रहा है। यहाँ पे देखो, इन्होंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, फिर उसके अंदर एक कॉर्क लगाया है और एक चीज़ नापने के लिए लगा रखी है, कुछ ग्रैन्यूल्स डाल रखे हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन जो डेली लाइफ में हो रही है। जो रूम टेम्परेचर में अगर हम दूध को छोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, मिल्क में कभी कभी जब गर्मी में दूध बाहर आ जाता है ना, दूध फट जाता है। ठीक है, आयरन तवा, नेल इज़ लेफ्ट ओपन। अच्छा, आयरन का तवा हो गया, कोई भी नेल माने कील हो गई, ठीक है, या फिर पैन हो गया, उसको बाहर छोड़ देते हैं और आसपास ह्यूमिड इन्वायरमेंट है। ह्यूमिड माने हवा में मॉइस्चर है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको जंग लग जाएगा। ग्रेप्स को छोड़ दिया, ग्रेप्स को तुम देखो, अंगूर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं, बेसिकली उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और थोड़े दिन धूप में रख के देखना, किशमिश जैसा टेस्ट आने लग जाएगा। फूड गेट डाइजेस्टेड, और फूड हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट हो जाते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है कि केमिकल एक्टिविटीज़ का जो हमारे आसपास होती जा रही है। एम आई क्लियर। चलो, इसके बाद हाँ, 10th क्लास में एक्टिविटीज़ सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं क्या करूँगी, एक वीडियो में सिर्फ एक्टिविटीज़, उसके बेसिस के क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस कर लूँगी। जब तुम पेपर देने जाओगे ना, सिर्फ वो वाली वीडियो तो ज़रूर एक बार मल्टीप्लाई करके स्पीड बढ़ा के देख के जाना। इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में एक तो इक्वेशन और एक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, यहाँ पे देखते हैं, तुमने क्या लिया है। यहाँ पे टोंग माने चिमटा, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम रिबन लिया है, वॉच ग्लास लिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये जब तुम इसे जलाओगे तो जो ऐश होगा वो यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करी है इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ MgO। अच्छा, MgO कैसे बना है तुमको आता है ना, ये 9th क्लास में तुमने सीखा था। मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, 12, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2 8 2। ऑक्सीजन इज़ 8, तो ये हो गई 6 और 2। इसकी वैलेंसी बच्चों क्या हो गई, मैग्नीशियम की 2, ऑक्सीजन की क्या हो गई 2। तो ऑक्सीजन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीशियम को इससे, तो बेसिकली Mg2O2 हो गया ना, 2 और 2 कैंसिल हो जाते तो MgO बनता है। ठीक है, याद हो गया, मतलब याद आ गया, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। इसमें वाला मैग्नीशियम रिबन लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा सैंड पेपर को यूज़ करते हैं ना, जब घर में सफ़ेदी होती है तो सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है। सैंड पेपर से उसको साफ़ करो, खरोचते हैं ताकि ऊपर की जो लेयर उस पर जमा हो गई है ना, उसको निकाल दिया जाए। सैंड पेपर से उसे खरोचो, एकदम दीवार एकदम प्लेन हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे भी मैग्नीशियम रिबन पे सैंड पेपर लगाया है। फिर उसके बाद उसको टोंग चिमटे से उसको बर्नर के आगे पकड़ के रखो। क्या ऑब्जर्व करते हो, तुम देखते हो कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो एक वाइट कलर की फ्लेम देता है। कौन से कलर की फ्लेम देता है, वाइट कलर की। क्वेश्चन आएगा इस एक्टिविटी पे कि जब तुम मैग्नीशियम रिबन बर्न करोगे तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो आंसर वुड बी वो वाइट कलर की फ्लेम के साथ बर्न होगा। ठीक है, दूसरी क्या आउटकम क्या होगा, एक वाइट कलर का पाउडर निकलता है। देखो यहाँ पे था ना मैग्नीशियम रिबन वाला, ये वाला पाउडर। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ये मैग्नीशियम रिबन वाला पाउडर जो हमें मिला है, दैट इज़ व्हाट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड खिलाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO। चलो, अब ये रिएक्शन क्यों हुआ है, कभी भी कोई चीज़ बर्न करते हैं ना तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस मैंडेटरी होती है। बचपन में तुमने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें क्या किया था, एक कैंडल लिया था और उसके ऊपर ना एक उल्टा करके कांच का ग्लास रख दिया था। थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि कैंडल अपने आप बुझ जाती है। कैसे बुझती है, ग्लास के अंदर जितना ऑक्सीजन होता है ना सारा ख़त्म हो जाता है और ये कैंडल एज अ रिजल्ट बुझ जाती है। हाँ, तो बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ जल रही है, अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जलती है। चलो, फिर उसके बाद पहली एक्टिविटी हो गई, समझ आ गई, कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना और लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो तुम लोग। चलो, अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे क्या किया है, तुम्हारे पास अगेन एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है। क्या किया है, तुम्हारे पास कॉनिकल फ्लास्क है,
कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया है, ग्लास ट्यूब डाली है, देखो ग्लास ट्यूब डाली है, और फिर उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। थोड़ा सा मैं एक बार क्लीन कर दूँ, थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाएगा तो पढ़ाने में आसानी होगी। चलो वापस आते हैं। देखो यहाँ पे कॉर्क लिया है, ग्लास ट्यूब लिया है, कॉनिकल फ्लास्क लिया है। डाइल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड बहुत शार्प एसिड होता है, H2SO4 भी ऐसे ही बहुत तेज़ एसिड होता है। खैर वापस आते हैं, और उसमें थोड़ा सा जिंक डाल दिया है। जिंक क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है? जिंक एक मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है। अच्छा मेरे बच्चों बताओ, ऑक्सीजन एक मेटल है कि नॉन मेटल है? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। अच्छा फिर उसके बाद हमने ये वाली एक्टिविटी 1.3 पढ़ रहे हैं, इसमें कॉनिकल फ्लास्क लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, ठीक है। और इसको बोला है कि अच्छे से हैंडल करना, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। अच्छा डाइल्यूट का मतलब समझते हो, पानी ऐड करा हुआ है, स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना एसिड। और वैसे भी ना स्कूल की लैब्स में स्ट्रॉन्ग एसिड वो जनरली नहीं रखते हैं, बच्चे हैं शैतान होते हैं, और अभी नए नए आए होते लैब में, तो हो सकता है गिर जाए गलती से, तो इसलिए ना हर चीज़ डाइल्यूट रखते हैं, कंसनट्रेटेड या रियल एसिड्स नहीं रखते हैं। अच्छा क्या ऑब्जर्व करते हो, हम जैसे जिंक डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे H2 गैस इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होता है? H2 गैस इवॉल्व मतलब निकलती है। और H2 गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, इसके आगे माचिस रखोगे ना तो माचिस पटक से बर्न विद अ पॉप साउंड। वो क्या करती है, माचिस कैसे बर्न होती है? विद अ पॉप साउंड, अ पॉप साउंड। ये चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब ऐसे ही दूसरा है लेड नाइट्रेट PbNO3 वाला सोल्यूशन लिया है, उसमें ऑब्जर्व करके देखो क्या होगा, ठीक है। हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें इसकी बैलेंसिंग आती है। बैलेंसिंग मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं। बैलेंसिंग वैसे बहुत ईजी होता है, पर हम उस बैलेंसिंग के लिए ना एक अलग से वीडियो कर लेंगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम से ही पता लग रहा है दो चीज़ें कंबाइन होती है, दो चीज़ें कंबाइन होती है। क्या होता है? दो चीज़ कंबाइन हो जाती है। देखो तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, बीकर है, इसने बोला है थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड। जल्दी से मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना कैसे, मुझे पता है तुम लोग को आता है, पर कभी कभी ना हमें रिवाइज करते रहे तो ग्रिप्स बढ़ते जाते हैं। और आगे तुम्हारा 11th है, किसी ने साइंस ले ली तो इनको ये सब चीज़ों का एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। इसकी कन्फिग्रेशन 2 8 8 8 16 17 18 2, तो वैलेंसी क्या हो गई? 2। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। ऑक्सीजन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। कैल्शियम क्या है, एक मेटल है कि नॉन मेटल है? कैल्शियम एक मेटल है बच्चों। और इसको तोड़ेंगे तो 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। तो इसकी वैलेंसी, अच्छा तुम्हें पता है ना ये वैलेंसी इसकी मैंने 2 क्यों ली, 6 क्यों नहीं ली? 8 से माइनस कर देते हैं। ये चीज़ तुम्हें नहीं पता हो ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं तुम्हें समझा दूंगी, एक और वीडियो ही बना दूंगी इस पर। अच्छा फिर क्या करते हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो CaO 2 बना, ये कट गया, तो क्या बना फॉर्मूला? जब सेम होता है तो कटता है, वैसे नहीं काटना। CaO बन गया फॉर्मूला। समझ गए CO कैसे आया यहाँ पे? उसमें बोला हल्का हल्का पानी ऐड करो, तुम देखोगे टेम्परेचर में चेंज आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो क्विक लाइम, CaO को क्विक लाइम कहते हैं, उसमें पानी डाला है और जो बन के आया है दैट इज स्लेक लाइम। जो बन के आया है उसे क्या कहते हैं? स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? अभी तो बताया था, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। समझ गए फॉर्मूला कैसे बना होगा? ओके कमिंग बैक हेयर, हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक लाइम, क्विक लाइम से क्या बना? स्लेक लाइम बना, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन, जब दो चीज़ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे वी कॉल इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे डू यू नो भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इसमें आता है बिल्कुल। इसमें बोला है सोल्यूशन स्लेक लाइम का प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने रिएक्शन इसी स्लेक लाइम, ये जो यहाँ पे देखो बच्चों स्लेक लाइम प्रोड्यूस किया था ना, ये वाला सोल्यूशन, इसको यूज़ करा जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। कहाँ? सफ़ेदी करते हैं घरों में, वाइट वॉशिंग के लिए। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे स्लेक लाइम भी कहते हैं, ये ना हमारे जैसे तुमने दीवार पे वाइट वॉश कर दिया, ठीक है, क्या वाइट वॉश जब करते हैं तो उस पर एक लेयर डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 तो है ही,
समझ रहे हो? देखो तुमने वाइट वॉश किया तो ये लेयर चढ़ाई, हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में CO2 तो है ही, वो CO2 दीवार के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जाके रिएक्ट करेगा और एक लेयर बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 होता है। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 होता है। ठीक है, इस कारण से तुम देखोगे 2 से 3 दिन बाद वाइट वॉशिंग के एकदम शाइनी दीवारें एकदम चमक उठती हैं। ठीक है, आप देखो आगे पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल दे रखे हैं। कोल को बर्न कर रहे हैं। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं तो यू नीड व्हाट? यू नीड ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन के बिना कोई कंबशन पॉसिबल नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 और O2 यूज़ करके पानी बनाया है। तो हम ये समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ कंबाइन होती है, एक चीज़ बनाते हैं, जनरली एक चीज़ बनती है, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल, अच्छा अब 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसी का एक उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट गेन होती है। क्या होती है? हीट गेन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब हीट इज इवॉल्व, हम देखते हैं रिएक्शन, तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा ना, तुम्हारी टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, तुम्हारा बीकर, तुम्हारा कॉनिकल फ्लास्क, ये सब गर्म हो जाएगा। पर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा तो वही चीज़ ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। समझ गए? एक एक्सो था, एक एंडो था। अब नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं, नेचुरल गैस देखो मीथेन, नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। ये जो CH4 है ना, यहाँ पे मीथेन लिख के रखो, वैसे भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये सब हमने पढ़ना ही है। और इसे बर्न कर रहे हैं, अगेन मैंने बताया था कि बर्न करेंगे कोई चीज़ तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड ऑक्सीजन। तो हमने मीथेन को जब बर्न किया और तो हमारा CO2 और H2O निकलता है। तभी तो कहते हैं ना फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करना चाहिए। बर्निंग को हमें रैदर इससे इतना प्रेफर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस से क्या हो रही है? ग्रीन हाउस गैस बढ़ता जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यहाँ तक समझ गए? आगे देखते हैं, ये रेस्पिरेशन बता रखा है। हम कुछ भी खाएं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ खाएं, वो टूट के ग्लूकोज में बन जाता है। वो किस में बन जाता है? ग्लूकोज में। फिर हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, अपने नॉस्ट्रल से लंग्स में जा रहा है। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और एनर्जी बनाता है। यही एनर्जी से हम काम कर पा रहे हैं, मैं तुमको पढ़ा पा रही हूँ और तुम पढ़ पा रहे हो, और आसपास के जितने भी काम पॉसिबल हम कर रहे हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ ड्यू टू दिस एनर्जी। तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, आई हैव इट कि मैं कुछ बहुत सारा लिखती हूँ बुक में, जब मैं पढ़ाती हूँ तब भी मैं लिख लिख के ही पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो तुम लोग भी ना अपनी बुक में पेंसिल चलाते रहा करो, जो लिख रही हो कोशिश करो साइड वाइड में लिखते रहा करो, अटेंशन बनी रहती है। नहीं तो सिर्फ सुनते रहोगे ना तो बीच में तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, फिर 10 मिनट बाद ध्यान वापस आता है, तब तो थोड़ी चीज़ तो मिस हो ही जाती है। इसलिए मेक अ हैबिट, पेंसिल रखो, लिखते रहो। चलो दूसरे प्रकार का रिएक्शन पढ़ लेते हैं जल्दी से, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज माने टूट रहा है, डिकम्पोज माने कोई चीज़ टूट रही है। अब देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये इसने तो एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, डू नॉट पुट माउथ, इसने बोला है कि बर्नर से थोड़ा दूर रहना क्योंकि बर्न हो सकते हो। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है, किसका क्रिस्टल लिया है? फेरस सल्फेट। जल्दी से मैं पूछूं, कार्बोनेट क्या था? CO3 था। कार्बोनेट क्या था? CO3। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था ना, CaCO3 था। चलो तुमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, उसको हीट करा, ये एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लो, उसको हीट करो, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब तुम उसका कलर नोट करो कि कलर में क्या चेंज होता है। ठीक है, हीट द बॉइलिंग फ्लूइड ओवर द स्पिरिट लैम्प। अच्छा, बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प के थ्रू उसको हीट करो। यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है और यहाँ पे देखेंगे बर्निंग सल्फर की एक अलग सी स्मेल आती है, बड़ी बेकार स्मेल होती है, वो आती है। इन दिस रिएक्शन तुम देख रहे हो कि एक ही रिएक्टेंट टूटा और फेरिक ऑक्साइड बनाया, SO2 भी बनाया और SO3 भी बनाया। एक ही फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल थे, एक ही प्रकार के एलिमेंट से 2-3 चीज़ें निकल के आई ना, तो इसी चीज़ को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब
एक चीज़ टूटेगी, मान लो ए बी सी टूटा और ए बना, बी बना और सी बना, इस चीज़ को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये कंपाउंड था, इससे ए बना, बी बना, सी बना। अच्छा बच्चों, तो कोई जो स्टेट लिखा होता है ना, गैस गैस सॉलिड्स पे थोड़ा ध्यान दिया करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है क्रिस्टल। क्रिस्टल माने उसके साथ थोड़ा सा पानी एसोसिएटेड होता है। क्रिस्टल माने उसके साथ थोड़ा सा पानी एसोसिएटेड होता है। तुम लोग अपनी लैब में जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स को देखोगे भी, तब तुम्हें थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है। अब इसको जब तुमने हीट करा तो तुमने देखा कि क्विक लाइम बना। क्विक लाइम हमने ऊपर भी यूज़ किया था। क्विक लाइम से क्या बनाया था, जल्दी से सोचो, स्लेक लाइम बनाया था, याद है ना, भूले तो नहीं। ये देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल किया था हमने, क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनाया था। इट्स ओवर हेयर, यहाँ पे ये देखो क्विक लाइन से स्लेक लाइन बनाया था। थोड़ा सा नज़र रखा करो चीज़ों पे, क्योंकि अभी बहुत सारी इक्वेशन होने वाली है जो तुमको लर्न करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हीट यूज़ कर रहे हैं ना। तुम गर्म कर रहे हो तभी तो क्विक लाइम, देखो लाइमस्टोन से क्विक लाइम बन रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन माने टूटना, पर जो हीट की प्रेजेंस में टूटे उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं, एक और टाइप का डिकम्पोजिशन दिखा रखा है। इसमें बोला है कि लेड नाइट्रेट लो, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट हो गया। इसको डिकम्पोज करवाया है, ये वाली एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट को हीट करा है। तो देखो जब उसे, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है। लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन एक हीट के थ्रू की, एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं और एक सनलाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट थे। एक किससे किया तुमने, एक किया हीट के थ्रू, दूसरा करोगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और तीसरा होगा लाइट के थ्रू। तीसरा किसके थ्रू होगा, सनलाइट या लाइट के थ्रू। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकता है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। ये वाला डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी भी। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है। एक इलेक्ट्रोड कैथोड है और एक इलेक्ट्रोड एनोड है। स्विच है, बैटरी है, वाटर है, हाइड्रोजन निकल के बाहर को आएगा, या एक से हाइड्रोजन, एक पे हाइड्रोजन के बबल्स देखे जाएंगे और एक पे ऑक्सीजन के, देखो बबल्स दिख रहे हैं ना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब है, ग्रेफाइट रॉड, वो इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही है। किसका, इलेक्ट्रोड क्या, बिजली कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, बिजली कंडक्ट कर रहा है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, तोड़ना। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाया है। फिर उसके बाद विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब पूछा है, तो एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये देखो ये वाला क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, तो एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एक में हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे हम देखते हैं सनलाइट के बाद AgCl लिया है, ठीक है। Ag की भी वैलेंसी 1 है, Cl की भी 1 है, इसलिए AgCl हो गया है और बना क्या है, Cl2 और Ag। अच्छा, Cl को हम मेटल मानेंगे कि नॉन मेटल, सोच के बताओ, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अभी मेटल नॉन मेटल का, तब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कोई भी चीज़ मेटल या नॉन मेटल मानते हैं। अच्छा, तुम लोग को 1 to 20 एलिमेंट्स तो लर्न है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर नहीं लर्न है तो प्लीज़ लर्न कर लेना, बहुत हेल्प मिलती है। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दिल से ही पढ़ो, 10th है, अच्छे से पढ़ लो। ये तुमने बहुत सुना होगा वैसे भी। चलो सुनो, 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न कर लेना, नहीं लर्न है तो। AgBr, अब AgBr को भी डिकम्पोज करा है सनलाइट की प्रेजेंस में, Ag और Br2 बनाए, ठीक है। और इन रिएक्शंस को, ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी को यूज़ किया गया है। एक्सो में क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी। एंडो में क्या होता था, एनर्जी अंदर गेन होती है, अंदर जाती है, ठीक है। एक्सो में टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, एंडो में गर्म नहीं होती, रादर हल्का सा वो एनर्जी यूज़ ही कर लेता है। फिर तीसरा प्रकार का आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने डिस्प्लेस कर देना, एक दूसरे की जगह ले लेना। यहाँ पे देखो क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है,
दो कील टांगी है, आयरन नेल देखो 2 कीलें टांगी है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है उसको और थ्रेड से टांग दिया है, ये तुम्हारा क्लैम्प स्टैंड है। फिर उसके बाद यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तुम्हें चेक करना है कि 20 मिनट बाद चेक करो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा चेंज होता है और तुम्हारी जो कीलें हैं उनका कलर कैसा चेंज होता है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, कील का रंग चेंज हो जाएगा, नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ऐसी कील तुमने डाली थी ऐसी कील निकल के बाहर को आई। ये सोल्यूशन से तुमने शुरुआत की थी, ये सोल्यूशन रिएक्शन के बाद मिला, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया है। देखो तुम्हारे आयरन की जो नेल थी, जो कील थी, वो Fe आयरन से बनी हुई थी, कॉपर सल्फेट में डाला उसने, देखो अब आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, जगह ले ली ना। पहले क्या था, CuSO4 था, अब क्या हो गया, FeSO4 हो गया। इन दोनों ने जगह एक दूसरे की इंटरचेंज कर ली, इस चीज़ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही एक निकल के आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल माने 2, डिस्प्लेसमेंट माने एक दूसरे की जगह चेंज कर देना, यहाँ पे ट्वाइस 2 जगह पे ये चीज़ देखी जाएगी। देखो इसमें बोला है कि एक सोडियम सल्फेट ले लो, सोडियम क्या होता है, Na2 सल्फेट SO4, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट ले लो और फिर उसके बाद बेरियम क्लोराइड ले लो, बेरियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, BaCl2। यार बहुत बेकार हैंड राइटिंग लिखा मैंने, सॉरी। देखो ये तुम्हें लिखा ही हुआ था, मैंने क्यों ही लिखा। सोडियम, तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। और इसी रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट समझते हो, चौक को पानी में मिला के देखना, चौक नीचे जम जाता है, या फिर तुम उसे उसके आगे ट्यूबलाइट के आगे रखोगे ना, टेस्ट ट्यूब को, या फिर जो भी ग्लास है, कांच का ग्लास लेना जिसने आर पार देख सको, तुम्हें दिखेगा वो पार्टिकल्स ना मूव करते रहते हैं, ऐसे पूरे दिखते रहते हैं पार्टिकल्स, इन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट, इसे क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। तो इस ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड डाला, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा देखो यहाँ पे 2 जगह इंटरचेंज हुआ है, बेरियम क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड हो गया, तुम समझ रहे हो। पहले मतलब सल्फेट के साथ सोडियम था, सल्फेट के साथ बेरियम आ गया, तो 2 जगह जब चेंज होगा, 2 एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह लेंगे तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ही इस वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट में बचा हुआ थोड़ा सा ही है यार, कर ही देंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ले मैन लैंग्वेज में। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यहीं पे। और आगे जाओगे क्लास में, आगे की क्लासेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे देखो तुमने क्या लिया है, वायर गॉज लिया है, सीधा नहीं उसे गर्म करते, उसे एक स्टैंड, ये ट्राईपॉड स्टैंड है। ट्राईपॉड 3 पैर होते हैं, एक पैर इसका पीछे है, ठीक है, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ पे होता है, एक पीछे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बर्नर लगाया है और यहाँ पे कॉपर का पाउडर लिया है। जब कॉपर को बर्न करोगे, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। जो हम देखते हैं, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। अच्छा, जब इसी कॉपर ऑक्साइड से तुम हाइड्रोजन पास करोगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, काले रंग से ब्राउन कलर में हो जाएगा और फर्दर ये रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्सीडाइज था, अब कॉपर जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो गया, देखो कॉपर रिड्यूस हो गया। तो बेसिकली देखो ये वाला टोटल रिएक्शन था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन, ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन में चला गया, तो जिसमें ऑक्सीजन जाएगा उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, जिससे निकलेगा उसको रिडक्शन कहेंगे। CuO से Cu बना, ऑक्सीजन चला गया ना यहाँ पे, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इसका रिडक्शन हुआ है। H2 था, इससे H2O बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना इस पे, इसलिए इसको कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल तुमको दिया है, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कोरोजन और रैंसिडिटी। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो से कुछ भी तुमको समझ आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कोरोजन और रैंसिडिटी देख लेते हैं। कोरोजन तुमने देखा होगा, आयरन नेल जो होते हैं, कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, जैसे घर में नलके लगते हैं तो कितने शाइनी होते हैं, थोड़े टाइम बाद ना उसकी शाइन चली जाती है, कोरोड होना शुरू हो जाते हैं। सिल्वर ज्वेलरी लेते हैं तो इनिशियली तो बहुत साफ़ सुथरी होती है, इवन गोल्ड भी जब इनिशियल खरीदते हैं ना तो काफ़ी चमकता है, धीरे धीरे करके वो हल्का हल्का ऑक्सीडाइज होता है, हल्का होता है गोल्ड। सिल्वर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीडाइज, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है। तुम देखते हो आयरन के गेट्स वगैरह ख़राब होने लग जाते हैं। तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है, कोरोड हो जाता है, इसी को कोरोजन कहते हैं। मॉइस्चर से जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो उसे कहते हैं कोरोजन हो जाना, और उस पर ब्लैक कलर की या फिर ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। कॉपर के केस में वो कोटिंग हो जाएगी ग्रीन कलर की, और वही चीज़ अगर सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर के केस में वही कोटिंग किस कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, काले पड़ जाते हैं वो चीज़ें। कोरोजन डैमेज कर देता है, कोरोजन के कारण कार की बॉडी, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स सब डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन, तुमने 8th क्लास में पढ़ा भी है ये। अच्छा, यहाँ पे कोरोजन खत्म होता है। अब आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में बोला है कि तुमने देखो सील जाना, बेसिकली रैंसिडिटी सील जाना। चिप्स का पैकेट खोल के बाहर छोड़ दो, थोड़े टाइम बाद सील जाता है ना, वो टेस्ट नहीं रहता है, ठीक है, वो क्रंचीपन चला जाता है। तो रैंसिडिटी क्या होता है, कभी भी फैट और ऑयल्स होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो रैंसिड हो गए हैं, उनका स्मेल और उनका टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी जो खाना था तुम्हारे डब्बे के अंदर, जब वो ऑक्सीजन के सीधा कॉन्टैक्ट में आता है ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडाइज क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए हम उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन फ्लश करते हैं। हम क्या करते हैं, चिप्स का पैकेट खोलते हो, लेस इसके लिए तो फेमस है, इतना सा चिप्स देता है, इतना सारा वो नाइट्रोजन भर के देता है। नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि ये चिप्स जो है ऑक्सीडाइज ना हो जाए। कोई भी चीज़ है उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी करते हैं कि लीस्ट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करे और वो अपने टेस्ट, अपना क्रंचीपन, अपना जो ओरिजिनल फॉर्म था वो मेंटेन करके रखे, ठीक है। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बचा ये बैलेंसिंग वाला पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।